हमारे दाईं ओर जनसुराज पार्टी के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष श्री मनोज भारती जी हैं। धन्यवाद किशोर जी। बिहार में अगर बदलाव लाना है तो सबसे पहले हम सबको ये अग्री करना पड़ेगा कि इंक्रीमेंटल चेंज से अब कुछ नहीं होने वाला है। जो ट्रांसफॉर्मेशन होना है बिहार में, उसके लिए एक नई सोच की ज़रूरत है जो अब तक के किसी भी राजनीतिक दल के पास नहीं है। ये बदलाव रैली करने के पहले हमने जिलों में, प्रखंडों में और गांव के स्तर पर अपने सारे कार्यकर्ताओं से सलाह मशविरा किया और उन सब के सहयोग से और उन सब की स्वीकृति से ये डिसाइड किया गया कि 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली किया जाए जिसे बिहार बदलाव रैली कहा जाएगा। ये क्या मैसेज देना चाहता है? ये हम बिहार में लोगों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि पिछले 6 महीने में जनसुराज पार्टी कहां से कहां पहुंच गई है। जब आप वो रश्मि रथी में भगवान कृष्ण कहते हैं, दुर्योधन रण ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा, तो यही ये रैली होगी जैसी फिर आप कभी नहीं देखेंगे। मुझे लगता है कि आपके मार्फत हम बिहार की सारी जनता को आमंत्रण देते हैं कि वो इस रैली में आएं और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन की जो मुहिम हमने चलाई है वो कहाँ तक पहुँची है, उसमें वो अपना योगदान देना ना भूलें और इस ऐतिहासिक पल में शिरकत करना बिल्कुल नहीं भूलें। मुझे लगता है कि बिहार में सब लोग इस बात के लिए तैयार हैं कि हम अपने उन राजनीतिक दलों को और उन राजनीतिक नेताओं को अब और कोई मौका नहीं देना चाहेंगे। जो विकल्प उन्हें चाहिए था वो विकल्प अब जनसुराज पार्टी के नाम से उनके सामने है और अब समय आ गया है कि जनता इस पर पूरा ध्यान दे। चाहे वो भ्रष्टाचार हो, चाहे कानून व्यवस्था की कमी हो, चाहे स्वास्थ्य व्यवस्था में कमी हो, आप जहां देखें बिहार में जो जीवन जीने के लिए हर आदमी विवश है, उससे बाहर निकलने का रास्ता केवल एक है और वो है जनसुराज पार्टी। हमारा मानना है कि जनशक्ति ही परिवर्तन की असली ताकत है। इस रैली का उद्देश्य है कि जनता खुद आगे बढ़कर भ्रष्टाचार, अन्याय और असमानता के खिलाफ आवाज बुलंद करे। यह रैली जनशक्ति के जागरण की शुरुआत है जो लालू राबड़ी के 15 वर्षों के कुशासन और नीतीश सरकार के 20 वर्षों की भ्रष्ट प्रशासनिक व्यवस्था से मुक्ति पाने की जन चेतना को जन्म देगी। अब समय आ गया है कि बिहार की जनता चुप्पी तोड़े और नई पीढ़ी के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए एकजुट हो। हम बिहार की जनता से अपील करते हैं कि 11 अप्रैल को पटना के गांधी मैदान में आयोजित बिहार बदलाव रैली में
अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें और गांधी अंबेडकर का एक नया स्वराज लाने के इस ऐतिहासिक प्रयास का हिस्सा बने। हमारा लक्ष्य है नया बिहार, सशक्त बिहार, आत्मनिर्भर बिहार। इसलिए बदलाव की इस रैली में आपका स्वागत है। इसके बाद आप सवाल पूछ सकते हैं और केवल मुझसे ही नहीं, मंच पे हमारे जितने भी साथी हैं उन सब से आपका इंट्रोडक्शन करवा दिया गया है। आप सब लोग जो हम यहाँ हैं वो आपके सवालों का उत्तर देने के लिए तैयार हैं। हम अभी कोई नंबर इस पर नहीं रखना चाहेंगे, लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, जो रैली होगी वैसी रैली न कभी हुई न कभी और होगी, बस इतना हम जानते हैं। सर, 2 मार्च को भाकपा माले के द्वारा बदलो बिहार को लेकर एक आयोजन किया गया था और महाभियान किया गया था। क्या जनसुराज उसी की कॉपी कर रही है? अगर व्यवस्था परिवर्तन की बातें कही गई थी और तमाम चीजें जो आप कह रहे हैं उसमें कहा गया। बाकी दलों ने अगर जनसुराज के प्रिस्क्राइब बुक से 1-2 पन्ने लिए हैं तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। दूसरी चीज़ कि बदलाव अगर उनको लाना था और उनमें इतनी समझ थी तो उन्होंने समय रहते क्यों नहीं बदलाव किया। अब जो वो बदलाव रैली और क्या पता नहीं क्या रैली था, बदलो बिहार रैली, उनके पास तो बहुत साल दिए जनता ने। अगर इन सालों में वो कुछ नहीं कर पाए तो ये मैं जनता को बताना चाहूँगा और जनता के सामने रखना चाहूँगा, क्या आप गड़े मुर्दों को उठाना चाहेंगे या नई इमारत बनाना चाहेंगे? जी, विधानसभा का आगाज माना जाए। तैयारी तो कब से चल रही है, ये उसमें एक पड़ाव है। सर, क्या जनसुराज है? सर, शक्ति प्रदर्शन है। जनसुराज का क्या शक्ति प्रदर्शन है? जी, जनसुराज क्या इस रैली के माध्यम से अपनी शक्ति प्रदर्शन करना चाहती है? हम शक्ति प्रदर्शन नहीं करते हैं, हम जनता को जगाने का काम करते हैं। तो इस रैली के माध्यम से हम बिहार की सारी जनता को जगाने का ही प्रयास कर रहे हैं। जी, जेडीयू से कई सारे मुसलमान नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। क्या इसका सीधा जो फायदा है वो जनसुराज को मिलेगा? क्या मुसलमान अब जनसुराज का रुख करेंगे? हम तो उनसे हमेशा से ही कहते आ रहे हैं कि अगर आपको विकल्प चाहिए तो जनसुराज के पास है, जनसुराज के पास ही है। और किसी भी दल ने उनको केवल यूज़ किया है। जो समझते हैं, जो समझदार हैं, उनके पास अभी भी वक्त है कि वो जनसुराज का साथ दें और बिहार में जो व्यवस्था परिवर्तन होने वाली है उसका हिस्सा बने। करीब 5,000 एक सेकंड ये करीब 5,000 बस, 50,000 से ज्यादा छोटी गाड़ियां और 4 ट्रेनों को आप लोगों ने जो सूत्र बता रहे हैं, तो ये जो सब में जो इंफ्रास्ट्रक्चर से करीब 2.5 लाख लोग के ही पहुंचने की संभावना है। आप लोग 10 लाख का नंबर ही कह रहे हैं। वो तो आपने अधपका चीज़ सुना है। जो पूरी चीज़ है उसमें ये नंबर बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो बस और ट्रक और जो भी आपने कहा वो बाहर से लोग आ रहे हैं। पटना तो खाली नहीं है ना, पटना जिला में लोगों को बस से आने की जरूरत नहीं है। 50,000 कहाँ ट्रैफिक कहाँ कैसे संभलेगा सर? समस्या वो हमने तो खुलने का परमिशन आप लोगों को नहीं मिला, वो मिल गया। बिहार की 2 बड़ी पार्टियां हैं, इन दोनों पार्टी में आप सतत प्रयासरत हैं अपनी पार्टी को लेके। 2 बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और आरजेडी। अभी आप लोग कहाँ देखते हैं? चुनाव बहुत क्लोज है। चुनाव अभी क्लोज नहीं है, चुनाव तो अभी इतनी दूर है कि हमें अपना चुनाव चिन्ह भी लेना है। तो तैयारियों के लिए बहुत समय है अभी, और हम तो इन दोनों को कहीं अपने रास्ते का कांटा नहीं मानते। हमारे लिए जनता सर्वोपरि है। हमारे पास अभी लगभग 6 महीने का समय है, जब हम 8 दिनों के प्रचार में 70,000 लोगों को, 10% आबादी को अपना चुनाव चिन्ह बता सकते हैं। तो 6 महीने तो बहुत ज़्यादा समय है। सर, एक सवाल है, मुसलमानों
मुसलमानों की बात हो रही थी। अब हम जानना चाहते हैं कि आपके संगठन में बहरहाल मुसलमानों का कितना प्रतिनिधित्व है, उसके हिसाब से अगर हम आगे कुछ एक्सपेक्ट कर सकें कि आगे के दिनों में आप लोग उनको कितना प्रतिनिधित्व देंगे। ये तो मुझे लगता है कि आपने हमारे पुराने प्रेस कॉन्फ्रेंस और स्टेटमेंट्स को ध्यान नहीं दिया है। हमने हमेशा ही कहा है कि हमने समाज को 5 वर्गों में बांटा है, उसमें एक मुस्लिम है, दूसरे दलित हैं, तीसरे अति पिछड़ा हैं, पिछड़े और अगड़े हैं। इनमें से हर 5 को अपनी आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी मिलेगी। इसका मतलब है कि जितने भी 243 जगहों पे हम अपने विधायक खड़े करेंगे, उम्मीदवार खड़े करेंगे, उसमें 40 सीटों पर हमारे मुस्लिम भाई मुस्लिम बहनें ज़रूर आएंगी। आप लोग कब उतरेंगे सड़क पे मुसलमानों के लिए, ये सवाल था सर, ये आप जवाब नहीं दिया। वैसे तो आप बदलाव रैली में भी देखेंगे कि कितने मुसलमान आते हैं। जी जी। और उनको हम हमेशा से ही, शुरू से ही ये वादा करते आए हैं कि आपको आपकी जनसंख्या के आधार पर यहाँ इस पार्टी में हिस्सा मिलेगा। इससे ज़्यादा और कुछ करने की अलग अलग आप बैठा रहे हैं गांधी मैदान में हर जिले को, तो कहीं आप ये कोशिश तो नहीं कर रहे कि वहाँ के जो प्रतिनिधि कितनी संख्या लेके अपने जिले से वहीं से तय हो जाएगा? व्यवस्थित है, ये इनसाइडर इन्फॉर्मेशन लेके बात कर रहे हैं। इनको इम्पीच किया जाए। और दूसरी चीज़ कि ये जो फाइनल डिटेल्स हैं ना, वो अभी वर्कआउट हो रहे हैं। वो धीरे धीरे आप देखेंगे, आप सब हमारे उस जश्न का हिस्सा, अभिन्न अंग बनेंगे, तो आप सब वहाँ आकर देखेंगे। मनोज जी, प्रशांत किशोर ने 8500 पंचायतों के ब्लूप्रिंट तैयार करने की बात कही। जी हाँ, ये रैली जो है उसमें ये बातें कही जाएगी, ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। आई होप सो। उस रैली में कितनी और क्या क्या बातें होंगी, अभी वो प्रशांत जी से ही आप सुने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा।